क्या अपडेट्स हैं, गिरफ्तारियों का दौर जारी है और किस तरीके से एक बड़े गिरोह को की जो आशंका जताई जा रही थी उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, जिसको लेकर जो सिलेक्टेड चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर एसटीएफ की जांच में अभी तक क्या पाया गया है। रामनगर रिजॉर्ट से लेकर तमाम जगहों पे एसटीएफ के छापे इस समय पड़ रहे हैं। अभी मौजूदा वर्तमान में क्या है, क्योंकि आरएमएस द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस थी वहां पर अन्य पेपर भी कराए गए थे अन्य कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में, आखिर उनका क्या अभी इस समय एसटीएफ को क्या उसमें मिला है, क्या अपडेट्स हैं, वो सारी अपडेट्स आपको देंगे। तो सीधा डीआईजी साहब के पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एसटीएफ की जो सर्जिकल स्ट्राइक है और आखिर कितने लोग इसमें शामिल हैं और आखिर कितनी एजेंसीज हैं और क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ अपडेट्स हैं। तो सीधे डीआईजी साहब के पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ है वीपीडी और वीडियो का। इस समय जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं और वो लोग भी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। एसटीएफ लगातार सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, लगातार गिरफ्तारी हो रही है। सर क्या कुछ अभी वर्तमान में स्टेटस है सर? जो इसका जो मुहतमा जो है जो कायम होता माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश में जो है तत्काल रूप से जो है एसटीएफ जो है ना विभिन्न टीम गठित करके जो इसके गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो पहले हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उसका बाद भी जो है जो उनसे जो लीड मिला है उससे हमने जो है और अरेस्ट भी हमने किया है। अभी भी जो है हमारा विवेचना जो है बहुत तेज़ी स्तर से चल रहा है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है इसमें जो भी लोग शामिल थे उन सबको हमने पता करके उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। सर रामनगर रिजॉर्ट में जहां पर ये बताया गया था कि एक दिन पूर्व छात्रों को बुलाया गया था, वहां से सर कुछ ऐसी चीजें बरामद, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात की गई थी सर, उसमें क्या? नहीं, अभी हमारा टीम चल रही है क्योंकि ये विवेचना अभी प्रचलित है, बहुत सारे चीज़ मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो है हमारा जो विवेचना में प्रगति जो है संतोषजनक है और बहुत तेज गति में जो है विवेचना का प्रगति भी चल रहा है। सर आरएमएस सर जो प्रिंटिंग प्रेस से जो आपने अरेस्टिंग की थी सर, तो वो एजेंसी उसने अन्य पेपर भी कुछ कराए हैं अलग जगहों में सर, उसको लेकर भी सर क्या स्टेप जांच कर रही है? देखिए अभी ये जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को लेकर इसका जो एफआईआर हुआ है उसमें हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है कोई अन्य एग्जाम में इनका कोई लिप्तता है के बारे में भी अभी हम जानकारी कर रहे हैं। जैसा तत्व सामने आने पर जो है उसमें भी हम जो है कार्रवाई करें। सर ये जैसे ये पैसे की बात जो की गई थी, जैसे 36 लाख रुपए रिकवर हुए हैं तमाम जगहों से, सर ये कैश में पेमेंट की गई है या कुछ बैंक अकाउंट्स है, कुछ इस तरीके नहीं, अभी तक जो हमारा रिकवर हुआ कैश में हुआ है, तो इसलिए जो है जो स्टूडेंट्स जो है इनका द्वारा बेनिफिट गलत फ़ायदा लेने के लिए कोशिश किए हैं, इसमें जो है उन्होंने कैश इनसे पेमेंट किया। हमारा बरामद की जो है कैश पे हमने हमारा जो प्रेस मीट में भी हमने दिखाया था, तो ये कैश में बरामद हुआ। सर 2 नेता भी उपनल कर्मचारी जो पकड़े गए हैं, उनके उनके उससे भी एक सेलेक्टेड उसमें कैंडिडेट हुए थे, उनसे भी सर इस तरीके की कैश कुछ बरामद हुए हैं? नहीं, उनसे जो है अभी बरामदगी का डिटेल जो है जैसा हम कोर्ट का सामने पुटअप करेंगे तब आपको बता पाऊंगा, लेकिन पहले जो जे थे इसका जो मास्टरमाइंड है उनसे हमारा बरामदगी हुई है और बहुत सारे लोगों से जैसा बरामदगी का डिटेल आते रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। सर मतलब अब आगे एसटीएफ तो सर्जिकल स्ट्राइक सर लगातार कर रही है, बहुत तेजी से इसकी वो चल रही है, जांच चल रही है सर। एक अनुमान जिस तरीके से एक बड़ी गिरोह का इसमें आशंका जताई जा रही है, अभी कितने अन्य लोग एक हो सकते हैं या आपको लगता है कि शक के दायरे में अभी नजर आते हैं? देखिए ये इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत तेज स्तर से चल रहा है और हमारा डीजीपी महोदय का भी आदेश है कि इसको शीघ्र करना है। उसी समय जो है इसका जो भी सम्मिलित है उनका विरुद्ध भी पक्का कार्रवाई करनी है। इसको देखते हुए आप भी देख रहे होंगे एसटीएफ का विभिन्न टीमें जो है लगातार जो है विभिन्न जगहों पर जाके सूचना एकत्रित कर रहे हैं। अभी तक जैसा हमने सोचा था उससे और कुछ लीड मिलते मिलते ये थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ने के लिए चल रहा है। इसमें हम कोई अंदाज से हम कोई फिगर नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये सब चीज़ हमें फैक्टुअली भी कनेक्ट करना है, क्योंकि इस परीक्षा का जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है मेहनत करके जो है इसमें सफल पाए गए हैं। बिल्कुल, तो उनका भविष्य भी ख्याल रखते हुए हमें कोई स्पेकुलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन हम इतना आश्वासित कर सकते हैं कि पहले भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट गार्ड का परीक्षा का उत्तराखंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, तो उसमें भी हमने एग्जैक्ट नंबर पे पहुंच पाया जो है जिन्होंने गलत किया है उनका विरुद्ध कार्रवाई और जिन्होंने जो है सही किया है उनका जो हमने न्याय दिलाया, उस टाइप का ही जो है इसमें भी जो है जो इसमें गलत किया है उनको हम नहीं छोड़ेंगे और जो बच्चे अपने मेहनत से जो है ये इसको सफल पाए
उनको भी हम जो है ख्याल रखेंगे। सर हाँ, ये बड़ा सवाल आपने किया सर, ये क्योंकि आप भी जब आपने अपनी आईपीएस और ये तमाम चीज़ों की वो की होगी, सिविल सर्विसेज की तैयारी की होगी सर, एक उम्मीद रहती है अभ्यर्थियों को भी। तो क्या सर परीक्षा रद्द होने की भी बात एक इस समय उठ रही है, और इस तरीके आप कह रहे हैं कि उनका भी ख्याल रखा जाएगा चयनित वालों का, तो ये नहीं, ये सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसा उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम ने किया, तो हमने परीक्षा का पूरी तरीके से रद्द होने नहीं दिया, मतलब कि वो तो आयोग का निर्णय है, लेकिन आयोग ने हमसे चाहा कि कितने अभ्यर्थी का आप जीरो इन कर सकते हो कि इसमें जो कितने लोगों का गलत फायदा उठा के, हमने उसी नंबर पर जो हम एग्जैक्टली पहुंच पाए, तो संतोषजनक पहुंच पाए। तो उसी में जो जिन्हें जो हमारे पास एविडेंस था कि इन्होंने गलत प्रैक्टिस किया है, उनका विरुद्ध कार्रवाई हुआ है, बाकी लोगों का जो है कोई दिक्कत नहीं। उसी हिसाब से हम इसको भी कोशिश करें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी जो सफल हुए वो लगभग 916 या 961 का लगभग हैं। तो अभी जो है हमारा इसमें जो है कितने भी घेरे में आए हैं, उसमें जो है कितना बच्चे आते हैं उनको ही हमें इससे जो है ये करना पड़ेगा, ताकि बाकी बच्चों का जो भविष्य भी, उसके लिए हम पूरी प्रयास में हैं। सर आपने एक बात कही है, आपने एसटीएफ में ये बात कही कि अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो इन चीज़ों में शामिल है, तो वो खुद भी एसटीएफ से कांटेक्ट कर सकता है, तो वो हो सकता है कि उसकी सुरक्षा करेंगे, पर अगर बाद में अगर वो पाए जाते हैं, तो ऐसी कोई कॉल सर आई है कुछ इस तरीके के अभ्यर्थी अभी? देखिए, वो हम एग्जैक्ट डिटेल शेयर नहीं कर पाए, लेकिन हम इसके माध्यम से हम पब्लिक को अपील कर रहे हैं, या कोई इसमें शामिल हुआ हो या किसी के इस बारे में जानकारी है, वो हमसे शेयर कर सकते हैं, उनका जो है नाम गोपनीय रखेंगे, और जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमारे लिए काम आएगा, क्योंकि फिर बाद में हम पता करेंगे तो सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन किसी ने इस तरीके से गलत तरीके को अपनाया है, वो अपने आप आके बताएंगे तो उनके लिए वो जो है ठीक रहेगा। तो सर लगभग मतलब इसमें तो जांच का बड़ा इशू है, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तथ्य आप कोर्ट में भी रखेंगे, तमाम चीज़ें रहेंगी, कितना लंबा समय सर? क्योंकि एक दो प्रश्न है, क्योंकि कई वर्षों से सर अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे थे, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए वो भी इस समय दुखी हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं मेहनत करके वो भी इस समय दुखी हैं। कितना लंबा सर अभी समय? देखिए, ये भी एक स्पेकुलेटेड आंसर हो जाएगा, जैसा मैं समय में बताऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है समय सीमा तय करना जो है बहुत एक कठिन काम है। फिर भी हमारा पूरा कोशिश है, हम तो लगातार जो, क्योंकि इसका जो निरंतर मॉनिटरिंग हमारे डीजीपी महोदय द्वारा रोज का लेवल पे किया जा रहा है, और हमारे एसएसपी एसटीएफ भी जो है लगातार इसमें फील्ड में हम भी रोज मीटिंग करते हैं इसमें जो है। तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसमें निष्कर्ष में आ जाएंगे। हमारा प्रयास यही रहता है कि जल्दी से जल्दी इसका निष्कर्ष में आना है, और कितना क्लोज हम जो है इसमें हम ये प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि कितने बच्चे इसमें गलत किया है, और उनको चिन्हित करके उनको इससे हटाना है, और जो बच्चे सही मेहनत से इसको फल पाए उनके लिए फायदा मिलना चाहिए। कई बड़े नाम भी हो सकते हैं सर शामिल, ऐसी कुछ उम्मीद कर सकते हैं बड़े नाम? जैसे इन्वेस्टिगेशन में तत्व आएगा तो उसी आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर एक अपील भी आपने जैसे कह रहे हैं, एक अपील हम भी चाहेंगे, क्योंकि पूरा उत्तराखंड के समय अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया भी है, जो उम्मीद कर रहे हैं, सर क्या अपील करेंगे उन सबसे? तो अपील मैं यही करूंगा, अपना मेहनत के ऊपर जो है हमें विश्वास रखना चाहिए। इस टाइप का गलत चीज़ों में जो है विश्वास रख के गलत तरीके से जाना जो है वो काफ़ी समय तक टिकेगा नहीं। जैसा अभी कितने अभ्यर्थियों ने जो है इसका जो है गलत तरीके से पैसा दे के एक शॉर्टकट मारने के लिए कोशिश किया है, उनका सबका नाम तो आगे आ रहा है। अभी जो है उनके केवल ये एग्जाम नहीं, आगे के किसी भी सरकारी नौकरी जो है बिल्कुल जो है समाप्त हो जाए, क्योंकि उनका ऊपर मुकदमा भी हो गया है और ब्लैक लिस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन मेहनत से जो विश्वास करता है उनका जरूर ईश्वर भी मदद करेगा। यदि इस परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाए, अगले परीक्षा में जो है जरूर जो है वो सफल हो पाएगा, क्योंकि हम भी जब सिविल सर्विस लिखे थे हम भी फेल हुए थे, बिल्कुल, लेकिन लगातार जो है हमने प्रयास करते रहे और विश्वास करते रहे, तो ईश्वर के आशीर्वाद से जो है ये सब चीज हो जाता है। तो इसलिए जो मैं सभी अभ्यर्थियों को यही बता रहा हूँ कि अपना मेहनत अपने ऊपर विश्वास रखें, ताकि जो इस टाइप का जो दलाल है, गलत करने वाले हैं, इनका साथ बिल्कुल मत दें। इसका आपका पैसा भी खो जाए, ये भी एक फ्रॉड है, और आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि जिससे कोई फ्रॉड का घटना होती है उसमें केवल पैसा ही जाता है। पैसा हो सकता है विवेचना के बाद आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपका पूरा कैरेक्टर समाप्त हो जाता है। जब कैरेक्टर समाप्त हो जाता है उसके बाद आपका जिंदगी में कोई बचा ही नहीं है। कैसे आप प्राइवेट बिजनेस भी शुरू करेंगे तो लोग ये सोचेंगे कि अरे तो गलत तरीके से किया है, सेलेक्ट हुआ था, तो उस टाइप एक स्टिग्मा बन जाता है। उसी से जो हमें बचना चाहिए। अपना मेहनत के ऊपर ये करिए। हमारा सरकार भी जो हमारा इसमें रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, मेहनत से काम करेंगे तो जल्दी जरूर उनका जो है सफलता मिलेगी। सर जैसे आपने कहा अभ्यर्थियों को तो ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, उन लोगों को भी जैसे भविष्य में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो एजेंसीज हैं सर, जैसे आरएमएस का अभी भूमिका एक संदिग्ध नजर आ रही है, प्रिंटिंग प्रेस की जैसे बात की,
तो उन पे भी क्या ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई एसटीएफ ने बोला है कि इससे आगे ना देखिए एसटीएफ जो है दो तरफ की हमें कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ब्लैक लिस्टिंग का कार्रवाई वगैरह जो है वो आयोग का पहलू में आता है, जो उसमें आयोग जो है बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन हम जो है जैसा भी जांच करें उसमें कोई एजेंसी के किसी का उनका भी एक लिप्तता पाया जाता है तो उनके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे। हाँ सर, बता अभी आयोग के कुछ कनेक्शन इसमें नजर आए हैं सर, ऐसा कुछ? अभी तक हम जांच कर रहे हैं, अब जैसा जांच में कुछ आएगा तो आपको तो पता ही चल जाता है। हाँ। तो जैसा आएगा तो हम आपको आखिरी एक प्रश्न करूंगा सर, जो लोगों ने पूर्व के जो कुछ पेपर्स हुए थे सर, जिसमें सचिवालय सुरक्षा का भी नाम लिया गया था, वो आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो भी सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका भी पेपर लीक की बात एक वहां से जानकारी जो मिली थी, उस पर भी क्या सर अभी वीडियो पे चल रही है जांच, या उन भर्तियों पे जिसकी? देखिए अभी बेसिकली मैं पहले यही कहा था कि जो ग्रेजुएट एग्जाम है उस पर हमारा पूरा फोकस है, लेकिन हमारा फोकस उसमें सीमित नहीं है। जैसा तत्व सामने आएगा उसमें कौन कौन कनेक्टेड हो सकते हैं, कैसा कैसा उसका पहले भी कुछ किया तो उसमें भी जरूर जांच करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर।